हेलो दोस्तों, आइए आज के क्लास में देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। इनमें क्या होता है पहले समझ लीजिए, फिर इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए, परमाणु, मान लीजिए परमाणु है, उसमें पाए जाने वाले किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉन में अगर चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी क्या हो सकती है, समान नहीं हो सकती, मतलब यानी यन का मान, यल का मान, यम का मान और यस का मान, चार मान आप लोग निकालते थे। तो अगर यन यल यम का मान बराबर होगा तो यस का मान कभी भी बराबर नहीं होगा, क्या होगा, विपरीत ही होगा। यानी इन चारों में से किसी एक का मान क्या होगा, हमेशा भिन्न होगा। यही क्या कहे थे पाउली के अपवर्जन नियम में। आइए इसको हम लिखते हैं। आइए देखिए, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि पाउली के नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन, किसकी बात हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। अर्थात किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए यन यल यम के मान समान हो तो यस के मान अवश्य भिन्न हो। यानी क्या कह रहा है, यानी अगर यस का मान पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान क्या होगा, माइनस हाफ होगा। ठीक, यही क्या कह रहा है पाउली के नियम में है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं हुंड का नियम। देखिए, हुंड के नियम में हुंड ने क्या कहा था कि इन्होंने बताया था कि जो उप ऊर्जा स्तर होंगी उसमें जो ऑर्बिटल होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मतलब एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉक्स में, फिर तीसरा, फिर भी मतलब उसी तरह से रिपीटेशन क्या करेंगे, हम करेंगे। यही क्या कहलाता है हुंड का नियम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो इनके अनुसार किसी भी उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ, तो उप ऊर्जा क्या, उप ऊर्जा स्तर क्या होती हैं, तो यस पी डी और एफ, ये क्या है हमारी उप ऊर्जा स्तर। ठीक, अब एक आपको एग्जांपल सहित मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए पी का ले लीजिए। तो पहले आपका काम क्या करना रहेगा कि यस उप ऊर्जा स्तर में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में कितने और डी में कितने, एफ में। तो आपको पिछली कक्षा में बताया था मैं। तो वहां से क्या करिएगा, आपको भूल रहा हो तो जाके वहां क्या करिएगा, देख लीजिए। मैं पी का बताता हूँ। मान लीजिए P3 का पूछ रहा है। ठीक, P3 का, अब P3 में यानी P में P उप ऊर्जा स्तर है और कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले ऑर्बिटल बनाएंगे। तो P में हम कितना ऑर्बिटल बनाते हैं, तीन ऑर्बिटल बनाते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तीन। अब देखिए तीन इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दूसरा इस ऑर्बिटल में और तीसरा इस ऑर्बिटल में। इस तरह से क्या करेंगे, हम भरना प्रारंभ करेंगे। ये क्या कहलाता है, ये सही है। और अगर आप बताएंगे कि इस तरह से करिएगा तो किस तरह से, इस तरह से क्या होगा, गलत होगा। देखिए मान लीजिए ये है और तीन बॉक्स बना दिए। अब देखिए इसमें अगर पहला यहीं भर दीजिए, दूसरा यहीं भर दीजिए और तीसरा यहाँ भर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये गलत। ठीक, आप इस तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है क्या, P4। तो देखिए इसको बनाइएगा इस तरह से, तीन बॉक्स बना लीजिए। पी में चूंकि तीन ऑर्बिटल होते हैं तो फोर तक जाना है, तो 1 2 3 और फोर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, इसको दर्शा भी सकते हैं आप। ये क्या है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, चौथा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगर इस तरह से करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए इस तरह से न करिए कभी भी। जैसे एक, फिर दो, सॉरी, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ये क्या है, गलत है। आप पहले एक एक ऑर्बिटल भरेंगे, चाहे एफ का हो, चाहे एस का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो। आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करेंगे एक ऑर्बिटल में, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, फिर तीसरा, फिर उसके बाद पीछे आएंगे। ठीक, यही क्या कहलाता है, हुंड का नियम। तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं एक हुंड के नियम के बाद कि इस तरह से दिया, पीछे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और इसमें आपसे पूछ रहा है कि एन एल, मतलब इसमें एन एल एम चारों क्वांटम संख्याओं की मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया है कि 3D8, क्या दिया है, 3D8, यानी 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या है। ठीक, और ये क्या है, 3 क्या है, कक्षा की संख्या, यानी कौन सी कक्षा में उपस्थित है, कक्षा की संख्या। ठीक, तो अब n बराबर मिल गया।
तो डी से डी क्या करता है, डी डी बता उप ऊर्जा स्तर है, यानी इससे मालूम चल जाएगा कि कितने इसमें ऑर्बिटल पाए जाएंगे। तो डी में कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे, 5। तो आप बना लीजिए इस तरह से, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक। अब डी यहाँ डिनोट कर दीजिए, क्या डी 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 लिख रहा है, तो जब डी है तो कक्षा की संख्या 3, एन बराबर क्या है, कक्षा की संख्या। तो यल का मान क्या होगा, जीरो से एन माइनस 1 तक। तो जीरो से एन बराबर क्या है 3, और माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी 0 से लेकर 2 तक, किसकी मान, एम की मान। तो यहाँ लिख लीजिए एम की मान क्या हो जाएगी, तो अब एम जब यल के मान निकल गया, तो एम का मान +2 +1 0 -1 और -2। अब क्या करिए, इलेक्ट्रॉन इसी तरह से आप क्या करिए, भर लीजिए। 8 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यानी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक। नेक्स्ट 5 के बाद क्या है अलग, छठवां, सातवां और आठवां, ठीक। इस तरह से भरेंगे, किसका नियम से, हुंड का नियम से। अब 8 इलेक्ट्रॉन हम भर दिए, ठीक। अब किसकी बात हो रही है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, यानी इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, बात हो रही है। तो अब निकाल लीजिए। तो देखिए यानी इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो एन बराबर, पहले एन बराबर क्या आ जाएगा, कक्षा की संख्या, यानी दिया था 3, तो एन बराबर 3। एन के बाद एल, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 2। एल बराबर क्या था 2, आप निकाले थे यहाँ से 2, ये क्या था एल की वैल्यू थी। एन एल के बाद एम की। अब जब एम में आएंगे तो चौथे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसके ऊपर एम की वैल्यू क्या है +1, तो +1 रख देंगे। और उसके बाद क्या बचता है, यस, यस की वैल्यू क्या है, नीचे है, यानी क्या हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार आप निकालिएगा। अगर इस सवाल को लगाने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप हमको कमेंट करिए। देखिए बहुत आसान तरीके से बताएं, एकदम सिंपल वे में है, ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट करके और नोट कर लीजिए। देखिए अब नियम क्या होता है कि इसमें इसमें हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम इन्होंने क्या कहा था कि पहले कम ऊर्जा वाले उप ऊर्जा स्तर, यानी जो जिसमें कम ऊर्जा पाई जाएगी वो उप ऊर्जा स्तर होगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मतलब जिसमें ऊर्जा बढ़ी हो यानी अधिक होगी, उस उप ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करें। यही कौन कहा था, बाउ का नियम। आइए इसको देखते हैं कैसे ये बताए थे। तो देखिए पहले लिखिएगा ये 1, 1 किसको डिनोट, 1 2 3 किसको डिनोट करेगा, कक्षा की संख्या को। यस किसको डिनोट करेगा, उप ऊर्जा स्तर को। तो 1 में एक उप ऊर्जा स्तर यानी 1s हो जाएगा। 2 में दो, दूसरी कक्षा में 2 उप ऊर्जा स्तर, 2s और 2p। फिर तीसरी में 3s 3p और 3d, ठीक। उसके बाद चौथी में 4s 4p 4d और 4f, यस पी डी एफ। 4 के बाद क्या आ जाएगा 5s 5p 5d और 5ef। यही तक में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सारा का सारा आ जाएगा मैक्सिमम तक, ठीक। उसके बाद देखिए क्या करिए, ये देखिए किसको, ये पहले ये 1 2 किसकी कक्षा की संख्या को, यानी 5। अब इसको कैसे लिखेंगे कि उप ऊर्जा स्तर के बढ़ते हो, यानी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इसको कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए लिखेंगे इस तरह से, पहले हो जाएगा 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s और 3s के बाद 3p और 3p के बाद 3p के बाद देखिए यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। 3p के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा 4s में, किसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा 4s। 4 के बाद 3d में, 3d के बाद 3d के बाद किसमें आएगा 3d के बाद, अब s का भर चुका है 4p में, तो 4 यहाँ लिखिए 4p, उसके बाद 5s। यही क्या हो जाएगा हमारा उप ऊर्जा के बढ़ते बढ़ते क्रम में, क्या है क्रम में, यही हमारा इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको दो जगह कंफ्यूजन हो रहा है, एक जब इसमें जा रहा है और एक किसमें जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको यहीं पे आप कंफ्यूज होंगे तो इसको क्या कहते हैं, देखिए ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाता है। देखिए वह पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा 1s, फिर 2s, 2s के बाद 2s के बाद किसमें जाएगा, इस तरह से 2p के बाद 3s, इसी तरह से। तो इसी जब इस तरह से जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो इसको आप दिमाग में रखिए कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s, और 4s के बाद यहीं से क्या जाएगा 3d फिर 4p आएगा। यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पे दिक्कत है थोड़ा सा, तो इसको क्या करिएगा दिमाग में आप ध्यान से यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आइए इसी प्रकार हम निकालते हैं, दे दिए हम आपको सोडियम।
अब देखिए, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको परमाणु क्रमांक याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। दिया रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो वहां क्या करेंगे, आप फंस जाएंगे। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब 11 रखते हैं। अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद क्या आ जाएगा, 2s के बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 2 8 2 10, कितना बच रहा है, 1। तो अब p तक लिख लिया। अब क्या आ जाएगा, 3s के बाद 1 इलेक्ट्रॉन। ये किसका हो जाएगा, सोडियम का। अब देखिए इसी प्रकार आप लिखिए आर्गन का। किसका, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। अब इसमें देखिए इसी प्रकार जाइए, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर लीजिए, 6 4 10 और 10 2 12। अभी कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 3s के बाद किस में जाता है हमारा, 3p में। तो 3p में जो बचे इलेक्ट्रॉन 6 लिख लीजिए। तो देखिए 6 4 10 2 12 6 18। इसी प्रकार क्या करेंगे, आप लिखेंगे। देखिए अब इसका जो भी पिछली कक्षा होगी वो क्या होगी, पूर्ण रूप से भरी होगी। 2 जगह दिक्कत आएगी, 2 परमाणु क्रमांक में 30 के पहले 2 अंक। ये आपका काम रहेगा कि ये लगाएंगे सारा, और आप हमको बताएंगे कि कौन सा अपवाद है, किसमें किस तरह से भरते हैं 2। अब उस चीज को आप इसी तरह से सारा लगा के वो चीज हमको कमेंट बॉक्स में क्या करिए, कमेंट करिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको लिख के आप इमेज फोटो कैप्चर करके और जो टेलीग्राम चैनल पे क्या करिएगा, सेंड कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका अबाउ नियम क्या होता है, समाप्त। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा है कि पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम और अबाउ नियम। देखिए तीनों चीज मैं एकदम सिंपल, एकदम साधारण तरीके से बताया हूं। आप इसको एक बार नोट करिए और माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ लीजिए, जीवन में आपको कभी नहीं भूलेगा। और इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।